नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में मध्य प्रदेश प्रैक्टिस सेट 10 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी जहां से आप उनको भी देख सकते हैं। ये वीडियो जो रहेगा पीवाईपी पैटर्न पर आधारित रहेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में हम वीडियो को डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। गाइज आपको बता दें, एमपी पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज पर 50% का भी ऑफ चल रहा है। ये कूपन कोड आपको मिलेंगे ROY जेजू रॉयल 50, इनकी मदद से डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हमारे ई बुक भी लॉन्च हो चुके हैं। ई बुक जो है ये पूरी ई बुक है 2020 की, टॉपिक वाइज पूरा करंट आपको इसमें मिलेगा। साथ ही ये जो ई बुक है लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर, इसमें मंथली वाइज परचेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार डेमो चेकआउट कीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये है आपका अमरकंटक रिक्त स्थान जिले में स्थित है। देखिए अमरकंटक कहाँ पर आपका आता है, ये आपका अनूपपुर जिले में आता है, जहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम हुआ है। अब ये जो आपका अमरकंटक अनूपपुर जो आता है, ये विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनके संधि स्थल पर है, और मैकाल जो पहाड़ी है इस पर बसा हुआ है आपका अमरकंटक। यहाँ से नर्मदा, सोन और एक और जोहिला नदी, इन तीनों नदियों का उद्गम ये है अमरकंटक, आप याद रखिएगा। और ये आपका अनूपपुर में आता है, ये स्पेशली आप याद रखिएगा। देखिए आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहाँ पर जो भी डेली अपडेट होता है वो आपको देते हैं। साथ ही एग्जाम के बारे में जो भी अपडेट होती है वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता। अब इनमें से शाजापुर, मंडला, देवास और रतलाम, ये 4 जिले हैं, 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो जिला है ये आपका मालवा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा मंडला। मंडला नहीं आता है, बाकी शाजापुर, देवास और रतलाम ये सभी जो है मालवा में आते हैं। और भारत के राज्य मध्य प्रदेश में सतपुड़ा जो पहाड़ियाँ है यहाँ पर कई पात्र स्थल है, और जीवाश्म जो राष्ट्रीय पार्क मंडला में आपका स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सभी जो है ये आपके मालवा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है। इनमें से गैस आगर मालवा, देवास, रतलाम और अलीराजपुर, इनमें से सबसे नवीनतम जो जिला है ये तो आपको याद रखना है निवाड़ी है सबसे नवीनतम, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बट यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया है तो ये ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगर मालवा। ये मध्य प्रदेश का 51वां जिला है, जो कि शाजापुर से अलग करके 16 अगस्त 2013 को बनाया गया है। इसके बाद में मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी को बनाया गया है 1 अक्टूबर 2018 को। तो ये डिटेल भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। क्लियर है। अब आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। देखिए 51वां जिला ये आपका कौन सा है, तो ये आपका है आगर मालवा, जो कि ऑलरेडी अभी हम कवर जस्ट हमने किया है। और इसको बनाया गया था शाजापुर से अलग करके, 4 तहसीलें इसमें रखी गई थी। गैस नेशनल करंट अफेयर के लिए नया चैनल लॉन्च किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी इस पर जस्ट नया वीडियो भी आने वाला है, तो उसको जाके जरूर से वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसके नाम का अर्थ मोर का स्थान है। अब ये जो जिला है इसका नाम मुरैना है, मुरैना, और मुरैना का अर्थ होता है मोर का स्थान। तो याद रखिएगा मुरैना ये जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है। पंचमढ़ी आपका आता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और एक पर्यटन स्थल है, इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश को कब पूर्ण समर्थित राज्य का दर्जा दिया गया था, और ये जो दर्जा दिया गया था ये दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। वो देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय गणतंत्र गणराज्य के गठन का जो फैसला लिया था, इसके बाद में सैकड़ों रियासतों संघ में विलय किया गया था, और राज्यों के पुनर्गठन के साथ सीमा में को जो तर्क संगत बनाया गया था। इसी के साथ 1950 से पूर्व जो ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरार जो एरिया था, इसको छत्तीसगढ़ ऐसे मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को पूर्ण समर्थित राज्य का दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था। अब इनमें से ईसागढ़ पुराना नाम था गुना का, गुना याद रखिएगा। और गुना मध्य प्रदेश का एक प्रांत शहर इसको माना जाता था। इसके देखिए यहाँ पर जो है पार्वती नदी निकलती है यहाँ से, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अलग करती है। तो ये गुना जिले में ही करती है।
और सिंध नदी भी यहाँ पर बहती है। तो गुना मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। स्पेशली आपके लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुका है कि मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ये गुना को कहा जाता है। और ये जो शहर है मुख्यतः हिंदू मुस्लिम तथा जैन समुदाय के लोग निवास यहाँ पर करते हैं। और बजरंगगढ़ एक नामक ऐतिहासिक जो स्थल है ये आपका गुना में ही आता है। कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 16 रहेगा। 16 वन क्षेत्रीय मंडल में मध्य प्रदेश को जो है विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा 16 यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और वन मंडल की बात करें तो 63 यहाँ पर रहेगा 63। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, किस वर्ष में ब्रिटिश ने नागपुर राज्य को मध्य प्रदेश जो है अपने अधीन कर लिया, जिससे दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश भी शामिल था? तो देखिए ब्रिटिश ने नागपुर राज्य को अपने अधीन किया था, ये किया था 1853 को 1853 को किया था। और ब्रिटिश ने नागपुर को अपने अधीन में इसमें कर लिया था 1853 में। और जिसमें जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी एरिया भी इसमें यानी क्षेत्र जो था वो भी इसमें शामिल था। नागपुर जो था इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ भी थे। साथ ही नागपुर राज्य को सागौर और नर्मदा इसमें मिला दिया गया था। तो 1953 में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1998 में मध्य प्रदेश के कितने बड़े जिलों में से कितने जिलों का निर्माण हुआ? तो देखिए बड़े जिलों में से मध्य प्रदेश में कितने जिलों का निर्माण हुआ था 1998 में? तो ये हुआ था आपके 16 जिलों बने थे 1998 में। और देखिए ये जो है बड़े बड़े जो जिले थे उनसे इनका निर्माण किया गया था। 16 जिले का निर्माण हुआ था। और वर्तमान समय मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को जो है भारत का ये जो है अंग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान चरण का शुभारंभ किया है। और ये जो है इसका कौन सा चरण का शुभारंभ किया था? तो ये किया था इसके दूसरे चरण का शुभारंभ। क्लियर है। केंद्रीय पर्यावरण और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्री है इन्होंने ये किया था। और एक तरह से ये अभियान था टीकाकरण अभियान, इसका दूसरे चरण का शुभारंभ इन्होंने किया था। देखिए ये जो है रूबेला वायरस इसको कहा जाता है और इसका टीका लगाया जाता है। और ये बच्चे के जन्म के 9 से 12 माह या 16 से 24 माह के अंदर लगाया जा सकता है। और इस नए टीके को 9 माह और 12 साल के जो बच्चे हैं, 9 माह से 12 साल के नीचे के बच्चे, उनको ये दिया जाता है। तो याद रखिएगा रूबेला खसरा टीकाकरण अभियान इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया? नीमच को एक अलग जिला बनाया गया था 1998 में। 31 मई 1998 में इसको अलग जिला बनाया गया। और प्रारंभ में ये किस में आता था? तो ये मंदसौर में पहले आता था। नीमच को सीआरपीएफ की जन्मस्थली भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बड़े पैमाने पर अफीम का उत्पादन होता है। क्लियर है। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। 1972 में भोपाल जिला कौन से जिले से बनाया गया था अलग करके? देखिए पहले जो है भोपाल जिला नहीं हुआ करता है, ये सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। तो इसको सीहोर से अलग करके बनाया गया था 1972 में। क्लियर है। और ये जो है भोपाल देखिए यहाँ पर जो है भोपाल 1972 में जिला बना। उसके पहले ये मध्य प्रदेश की राजधानी बन चुका था 1956 में। तो ये याद रखिएगा। और अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया शहर ये है। और वैसे तो अगर हम बात करें तो राजा भोज ने इसको बसाया था, ऐसा जो है माना जाता है। और कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि अंग्रेजों ने इसको बसाया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बैतूल जिला कौन सी नदी का स्रोत है? तो ये ताप्ती नदी मोस्ट टाइम पे है। ये यहीं से निकलती है मुल्ताई से, जो कि आपका बैतूल में आती है। और ताप्ती जो नदी है भारत की प्रसिद्ध नदियों में इनको गिना जाता है। इस नदी का जो उद्गम हुआ है इसका ताप्ती का मुल्ताई से हुआ है, याद रखिएगा। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और अन्य 2 नदियां हैं नर्मदा नदी और माही नदी, इसके जो है ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। क्लियर है। सूरत जो बंदरगाह है गाइस इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सूरत बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है। डिंडोरी को अलग जिला कब घोषित किया गया था? इसको किया गया था 1998 में। डिंडोरी को किया गया था 25 मई 1998 को अलग जिला। और मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला था डिंडोरी। क्लियर है। तो देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ के पूर्वी जो राज्य है इसकी सीमा पर था। और इसमें माधव, कुकरमठ और कलचूरी काली आदि जो मंदिर है ये यहीं पर आते थे डिंडोरी में। इसको अलग जिला बनाया गया 25 मई 1998 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष में हुआ था। केंद्रीय प्रांत का गठन हुआ था 1861 में। 1861 में केंद्रीय प्रांत का गठन हुआ था। और देखिए केंद्रीय प्रांत ब्रिटिश जो अधीन भारत का प्रांत था, और यह प्रांत मध्य जो भारत के अंग्रेज राज्य थे उनमें बना था। अब देखिए यहाँ पर मराठे मुगल जो थे इन्होंने इसको जीत लिया था, और इस प्रांत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो इसकी राजधानी जो है नागपुर हुआ करती थी। 1861 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा दक्षिणी द्वार के नाम से जाना जाता है। देखिए अब जो दक्षिणी द्वार के नाम से जाना जाता है बुरहानपुर, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा बुरहानपुर, याद रखिएगा। और ये जो है इसको दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे ही आपको बसा हुआ है। खानदेश की राजधानी इसको कहा जाता है बुरहानपुर को। इसको 14वीं शताब्दी में खानदेश के मारो के वंश के सुल्तान थे मलिक अहमद, उनके पुत्र नसीर ने बसाया था। तो याद रखिएगा नसीर ने बसाया था, अहमद मलिक मोहम्मद के पुत्र थे, उन्होंने किसको बसाया था, बुरहानपुर को बसाया था। और चांदी की जरी लेस बनाने का कार्य यहाँ पर होता है। इसके अलावा इसे दक्षिण का द्वार सबसे मोस्ट टाइम पे है। असीरगढ़ का किला भी आपका यहीं पर आता है। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से अलीराजपुर बनाया गया था। देखिए अलीराजपुर जो अलग करके बनाया गया, झाबुआ जिले से अलग करके बनाया गया। देखिए यहाँ पर जो है झाबुआ मध्य प्रदेश का एक प्रांत शहर है, और ये जो है बहादुर सागर नामक झील के किनारे आपका बसा हुआ है। अनस यहाँ की प्रमुख नदी है गाइस, याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली ये रहा है। मक्का, धान, चना, गेहूँ, कपास की जो है प्रमुख फसल यहाँ पर उपज यहाँ पर पाई जाती है। तो इससे अलग करके बनाया गया आपका अलीराजपुर। अब देखिए अलीराजपुर झाबुआ आपको याद आ रहा होगा, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है भाभरा गांव। इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर भी कर दिया गया है। तो ये डिटेल भी आप याद रखिएगा। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। मध्य प्रदेश में उस टाइम पर 43, यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा 43 जिले थे। और मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों की सीमा से मिलती है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान आता है। मध्य प्रदेश में हीरा और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है, और एकमात्र जो हीरा पाया जाता है ये मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, जो कि पन्ना में देखने को मिलता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हम टॉप लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बताने की कोशिश किया था, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल पाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के स्टूडियो में बस इतने, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।